30 जनवरी 2022 अपना हांगकांग नेटवर्क के साथ इनके वीकली टॉक के प्रोग्राम में मैं हूं सदफ अजीज मोहम्मदी। इस वक्त बजे हैं रात के 10। सब सुनने वालों को आदाब और खुशामदीद। आजकल काफ़ी सर्दी है और महकमा मौसमियात के मुताबिक ये हफ्ता काफ़ी सर्द रहेगा, इसलिए सब अपना बहुत ख्याल रखिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इस हफ्ते की कुछ खास खबरें। सबसे पहली खबर तो ये कि वैसे तो आप सबको मालूम हो गया होगा कि हांगकांग गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि जो करंटीना यानी कि होटल क्वारंटीन की जो मुद्दत है 21 दिन से कम करके 14 दिन कर गई है, और ये बहुत अच्छी बात है। इससे बहुत सारे लोगों को बहुत आसानी होगी इंशाल्लाह। अगर जो लोकल केसेस हैं उस पर अगर काबू पा लिया जाता है, और जैसे गवर्नमेंट ने कहा है कि 90% आबादी अगर वैक्सीनेशन हो जाती है, इनकी कंप्लीट हो जाती है, करवा लेती है, तो इंशाल्लाह से उम्मीद है कि कुछ महीने के अंदर अंदर और भी ज़्यादा तरमी हो जाए। जहाँ तक कि आज का ताल्लुक है, आज 81 केस रिपोर्ट हुए, उसमें 4 केस जो है इम्पोर्टेड हैं, यानी कि जो मुकामी केसेस हैं वो 77 हैं। यानी कि ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जो कुछ ज़्यादातर जो ये हैं इसमें जो केसेस हैं वो पुराने जो केसेस जो निकले हैं उनके साथ लिंक हैं। कल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेड केसेस थे। नेपाल से एक फ़्लाइट आई थी, तकरीबन 90% जो इम्पोर्टेड केस थे वो वहाँ से थे, यानी कि नेपाल से पहुँचे हैं। तो बहरहाल बहुत जल्दी हमें जो है ये खबर मिलेगी कि नेपाल की ये जो प्लेन है नेपाल एयरलाइंस, उसको भी 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया जाएगा। एक और जो बहुत ही ज़रूरी जो खबर है जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया है वो ये है कि वो लोग जो अपनी उम्र की वजह से या उनको ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से वो वैक्सीन नहीं लगवा लेते, तो उनके लिए लाजमी है वो मेडिकल एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट अपने डॉक्टर से हासिल करें। ये जो सर्टिफिकेट है यानी कि मेडिकल अस्तस्ना इसका सर्टिफिकेट, ये जो है यानी कि डॉक्टर ये तस्दीक करेगा कि आप यानी कि जो भी बंदा है वो वैक्सीन नहीं लगवा सकता, उसके लिए खतरनाक है। तो ये सर्टिफिकेट आप किसी भी अपने सरकारी क्लिनिक से करवा सकते हैं या प्राइवेट डॉक्टर से भी करवा सकेंगे, लेकिन हो सकता है जो प्राइवेट डॉक्टर है आपको चार्ज करे। मगर बहरहाल ये सर्टिफिकेट के कोई पैसे नहीं हैं। ये जो सर्टिफिकेट है यानी कि मेडिकल एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट है, ये आपको हार्ड कॉपी यानी कि पेपर वर्जन भी दी जाएगी, और ये सर्टिफिकेट है इसके ऊपर एक QR कोड होगा जिसके ज़रिए आप स्कैन करके इसकी ई वर्जन कॉपी जो है वो भी हासिल की जा सकती है। तो ये आसानी है, क्योंकि जो यानी कि जो हॉस्पिटल में जिनके पास को जो है ई हेल्थ जिसके साथ रजिस्टर्ड है, या फिर जो है IM वाला वो जो ऐप है वो जिनके पास है, तो वो ट्रेस किया जा सकता है यानी कि आसानी से। और ये कि आप ये जो कॉपी है किसी भी वजह से आप डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। फिलहाल जहाँ तक हमें मालूमात मिली हैं, इसकी जो कम से कम जो मुद्दत है इसकी मियाद जो रखी गई है 3 महीने है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 6 महीने। लेकिन ये डॉक्टर पर है। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि उनको जो है ना यानी कि तवील दुरानिया की संगीन बीमारी है, तो हो सकता है कि डॉक्टर जो है उनको जो है ना उसकी तशखीस के बाद उनको जो है ना ज़्यादा अरसे के मियाद यानी कि बढ़ा के ये मेडिकल जो है सर्टिफिकेट जारी कर दे। अलबत्ता जो उनका जो स्टैंडर्ड है वो 3 महीने है कम से कम, और 6 महीने उन्होंने रखा है। तो ये जो है कुछ चंद खास खबरें। और हमारे जो पाकिस्तान से ये बहुत अच्छी खबर, जैसा कि हमने पेज पे शेयर किया था कि PIA ने ऐलान किया है कि उन्होंने अपना वो जो है ना तैयारी कर रहे हैं कि 3 ममालिक ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग और मालदीव्स में डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है
क्योंकि ना एक तो ये है कि हमारा जो है बहुत आसानी हो जाएगी, यानी कि पाकिस्तान से हांगकांग डायरेक्ट फ़्लाइट सफ़र कर में, और यानी कि ये ख्वारी होती है इतना जो है ना दुबई के ज़रिए या कतर के ज़रिए लंबा सा ट्रांजिट, तो बहुत ही अच्छा है। हमने जो है जो देखे हैं कमेंट्स पोस्ट पे, तो बहुत सारे लोगों ने कहा है कि पाकिस्तानी जो है एयरलाइन के बारे में उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार किया है। तो मैं बतौर पाकिस्तानी मैं तो यही कहूँगी कि अपने जो है ना मेरी मदरलैंड की जो है फ्लाइट जो फ्लैग कैरियर है, मुझे उन पर ट्रस्ट है। मैंने कई दफ़ा जो है उन पर ट्रैवल किया और कभी कोई किसी किस्म की दुश्वारी नहीं पेश आई, मुश्किल नहीं। तो मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह, वैसे भी के PIA ने काफ़ी सारी मेहनत की है अपनी जो है सर्विस को, अपने प्लेन्स को उसमें इम्प्रूवमेंट आने की, अपने स्टाफ ट्रेनिंग में उन्होंने बहुत काम किया है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें मौका दें और अपने वतन की जो है एयरलाइन को उस पर जो है ना ट्रस्ट करें, एतमाद करें। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतर होगा। जस्ट अ मिनट, काफ़ी सारे माशाल्लाह से हमारे मेंबर हैं। वालेकुम अस्सलाम, मलिक नाजर साहब, समीर रहमान, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, फैज़ खान, डॉक्टर तबस्सुम, चौधरी तौसीफ, मालिक नज़र, नूरैन ईमान। अभी आपको आवाज़ आ रही है? आपने मैसेज किया है कि आप आवाज़ कट के आ रही है। जी सही है, मैं आगे बढ़ती हूँ। हमें कुछ जो मेंबर्स हैं उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है कि ये शमशेरपो और यामादे में कुछ जो बिल्डिंग्स हैं, क्योंकि आपको जैसा कि आपने सुना कि पिछले हफ्ते जो है ना बहुत ज़्यादा केसेस थे और गवर्नमेंट ने बहुत सारा जगह पर लॉकडाउन करके हुक्म दिया था कि लाजमी जो है टेस्टिंग करवानी है। लेकिन बहुत सारे उन्होंने शेयर किया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे लोग जो हैं देसी, वो जो हैं छुप गए हैं। उनके घर वालों को पकड़ा गया ये टेस्टिंग करवाने के लिए, लेकिन वो लोग जो है ना छुप गए हैं धोखे से कुछ इनके ना और वो भाग गए हैं। तो जब ये मैंने सुना तो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि ये निहायत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है। क्योंकि अगर आप जो है, अगर आपको कोविड है यानी कि खुदा न खास्ता ये बीमारी है या है, तो आप जो है अगर आप जो है टेस्टिंग नहीं करवाते हैं तो आप भाग जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप ये बीमारी जो है दूसरों तक फैला रहे हैं। और ये निहायत ही जो है ना आप फिर बहुत ही इनके एक तो आप ये है कि कानून तोड़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि आप बहुत सारे लोगों की जानों पे खतरे में डाल रहे हैं, जो कि सरासर गलत बात है। अगर आप ऐसे हमारे जो मेंबर्स हैं, अगर आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं कि जो आपको मालूम है कि वो क्लोज कांटेक्ट में रहे हैं पॉजिटिव केसेस में और उनको टेस्टिंग करवानी चाहिए, तो बराए मेहरबानी आप उनको ये सलाह दें, मशवरा दें कि भाई जाओ या बहन जाओ, आप प्लीज़ टेस्ट करवाएं, क्योंकि इसमें बेहतरी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो कहते हैं, उनका ये कहना है कि अभी भी वो लोग ये कह रहे हैं कि कोविड जो है बीमारी नहीं है, ये सब जो है ना गवर्नमेंट्स का धोखा है लोगों को जो है ना बंद करने के लिए। तो मैं इनसे यही कहूँगी कि ये जो है प्लीज़ अकल से काम लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम सबको कैद करके रखना, बिजनेस ठप करना, बॉर्डर बंद करने में गवर्नमेंट का कोई भी फ़ायदा नहीं है और ना ही हमारा फ़ायदा है। लोगों की काम जो है ना बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो और गवर्नमेंट के पास इतना पैसा तो नहीं है ना कि वो सारी जिंदगी हमको जो है ना सालों साल हमको बिठा कर रखे और हमें उसमें खिलाती रही, ऐसा मुमकिन नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट का तभी फायदा है जब हमारी इकॉनमी अच्छी होगी, लोगों को रोजगार मिलेंगे, हम सब जो है ना हमारी जिंदगी नॉर्मल होगी। तो
अपनी ज़िंदगी हमें नॉर्मल करने के लिए, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे जो है बॉर्डर खुलें, फ्लाइट्स चलें, लोगों की जो है ना नौकरियां जो कायम रहें, बच्चे स्कूल से ही नॉर्मल जाएं फुल डे, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप गवर्नमेंट के साथ तावन करें। इसलिए अगर आपको ये हुक्म दिया गया है, गवर्नमेंट ये कहती है कि जाए टेस्टिंग करवाएं, तो आपको टेस्टिंग करवाना ज़रूरी है। इसी में ही हम सबकी भलाई है। और साथ में मैं ये भी बता दूं कि अगर आप ऐसी इमारत में रहते हैं, ऐसी बिल्डिंग में या ऐसी जगह गए हैं जहां से पॉजिटिव केस निकले हैं और वहां हुक्म जारी हुआ है, नोटिस दिया गया है कि वहां जिसने भी जो लोग वहां जो है ना 2 घंटे या उसके ज्यादा मुद्दत तक आप वहां रहे हैं ऐसी जगह पर जहां से कोविड का टेस्ट निकला है, तो आपको टेस्टिंग करवानी है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट पूरी तरह से ट्रेस करेगी, ठीक है, उनको अगर उनको मिल जाता है तो बोल तो ये है कि अगर आप आम जो है अगर आप टेस्ट नहीं करवाते हैं, यानी कि उसको जो है ना कोविड का टेस्ट नहीं करवाते हैं, तो जुर्माना 5,000 है, वही आपको फाइन। और अगर आप टेस्टिंग नहीं करवाते हैं और उनको ट्रेस करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया कि वो चुन चुन के सब बंदों को, जो अगर उनके पास रिकॉर्ड है, ये जो है उनकी जो ऐप है उसके जरिए वो ट्रेस कर सकते हैं, तो उसका जुर्माना है 25,000 हांगकांग डॉलर। ठीक है, और 6 महीने की सजा। उन्होंने ये नहीं देखना कि आप मर्द हैं या औरत हैं या कोई कहाँ से हैं, आपका किस हाल में है। आप उनसे वहां ये धोखा नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते, भाई हमें पता नहीं था। ये मैं अभी आपको बता रही हूँ, गवर्नमेंट ने बार बार टीवी के जरिए, रेडियो के जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए, हमारे जो मुख्तलिफ NGO के जरिए आपको ये पैगाम पहुंचाया कि अगर आप ये कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो आपको सजा होगी। ठीक है, आपको जुर्माना होगा। अभी पिछले दिनों वीडियो भी हमने शेयर किया है कि एक साहब है, वो पहले साहब नहीं है जिनको 5,000 जुर्माना हुआ है, ये एक स्टैंडर्ड रेट है। अगर मैं खुदा न खास्ता बाहर मेरा मास्क नहीं है और मैं पुलिस को नजर आ जाती हूँ, तो वो मुझे यही 5,000 ही फाइन करेंगे। अगर कोई चाइनीज है या गोरा है या दूसरा है, वो अगर मास्क के उनको नजर आ रहा है तो वो ये मिनिमम है। एक दफा उन्होंने कह दिया है मास्क चढ़ाओ, ये 5,000 है। एक साहब ऐसे भी हैं, उनको जो है 15,000 जुर्माना हुआ है, क्योंकि उन्होंने 3 मरतबा कहने के बाद उन्होंने जो है जानबूझ के, वो समझ रहे थे कि ये मजाक है। पुलिस वाले ने ये वाकई ये केस ऐसा हुआ है। हमारे अपने पाकिस्तानी एक साहब है, उन्होंने ये किया कि शमशेरपुर में वो पकड़े गए हैं, उन्होंने मास्क से ही चढ़ाया, तो उन्होंने उनको 5,000 फाइन किया। दोबारा से वो कहते हैं मुझे पता है मास्क चढ़ाना है, मुझे ये बता दो कौन से रंग का मास्क चढ़ाना है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि जैसा मैंने मास्क पहना है, पुलिस वाले ने कहते हैं फिर उनको मजाक से अपनी तरफ से मजाक करें कि मोटा होना चाहिए पतला। पुलिस ने फिर गुस्से में आके फिर 5,000 एक और टिकट उसको दे दिया। फिर वो कहता है कि मैं तो चढ़ा रहा हूं, मुझे जो है ना बताओ कि कौन सा डिजाइन होना चाहिए। पुलिस ने और ज्यादा जवाब नहीं दिया, उसने 5,000 का और कर दिया। तब उसको पड़ी सही, उसको फिर तब अंदाजा हुआ कि जो है मुझे जो वाकई ये जो है मुझे फाइन हुआ है। लेकिन उस साहब ने क्या किया कि उन्होंने वो फाइन नहीं दिया, उसके नाम समन्स जारी हुए, उसको अदालत पे पेश होना पड़ा और फिर जज ने कोई रियायत नहीं की। उसने कहा आपको ये 15,000 देने ही है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको जो है फॉर्म 8 वाले हैं या नहीं है, आपकी जॉब है या नहीं है। उन्होंने उनको कह दिया कि चाहे तुम्हें 2 साल लगते हैं 1 साल लगते हैं, तुम्हें माहाना ये जो है उतारना होगा। और फिर बाद में तय हुआ कि उसको 1.5 साल के अंदर अंदर किश्तों में वो सारे 15,000 देने हैं। तब उन साहब को जो है ना अकल में समझ आई कि वाकई ये सीरियस है। तो बराए मेहरबानी आप जो है ना इसे मजाक नहीं समझें, ये जरा भी मजाक की बात नहीं है। और दूसरा, अगर आप जो है इस तरह पुलिस से या किसी भी जो है सरकारी जो है मुलाजिम से, यानी कि आपकी इमिग्रेशन वालों से कह रहे हैं या दूसरे से कह रहे हैं, अगर आप इस तरह से अगर उनको सीरियसली नहीं लेंगे, तो ये एक तो ये है कि आप खुद मुश्किल में पड़ेंगे, और दूसरा ये कि हमारी ये जो साउथ एशियन कम्युनिटी है उसकी जो है ना उसको भी आपका ना इमेज जो है ना बुरा बन जाता है, क्योंकि वो कहेंगे ये लोग जो है ना ये तो सारे हैं, करता की गलती ये करता है, लेकिन बदनाम पूरी की पूरी कम्युनिटी होती है। ठीक है, इसलिए बराए मेहरबानी
आप जो है ना यहाँ के जो कवानीन है उनकी पासदारी करें। इसमें आपका भी भला है, हम सब का भला है, और जल्द अज जल्द हम जो है ये जो मसला, ये जो 5वीं लहर है उससे निकल पाएंगे, उससे निपट पाएंगे। ठीक है, तो अभी ये जो ठहरे ये अभी साहब हैं, अभी इन्होंने भी कहा है कि ना फ्लाइट्स जो है कब खुल रही हैं। तो भाई अब ये हमारे हाथ में नहीं है, ये डिपेंड करता है कि ये जो है कोविड कि ये जो 5वीं लहर है, अगर हम इस पर काबू पा पाते हैं हांगकांग में, हमारे मजीद जो है कोई केसेस जो लोकल केसेस हैं आज जो है कल के मुकाबले में काफ़ी कम है, अगर नहीं निकलते हैं तो इंशाल्लाह से फरवरी के आखिर के बाद जो है ना फ्लाइट्स जो है खुल जाएंगी इंशाल्लाह। मगर बेहतर यही है कि आप वेट करें, इतनी जल्दी फ्लाइट वो जो है ना अपनी टिकट बुक नहीं करवाएं। एक जो है बहन है, उन्होंने मैसेज किया है कि उनको जो है अपना वीज़ा जो है एक्सटेंड करवाना है, तो क्या वो करवा सकती हैं? तो जी, इमिग्रेशन ऑपरेट कर रही है, आपको अगर वीज़ा एक्सटेंड करवाना है तो आप करवा सकती हैं, कोई मसला नहीं है। अभी तो गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ ये स्टार्ट किया कि आप ऑनलाइन भी दरख्वास्त दे सकती हैं। और जो हजरात जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है इस सिलसिले में, तो आप जो है हमारा जो नंबर है आप हमारे पेज पे मौजूद है, आप वहाँ व्हाट्सएप कर दीजिए, तो कोई ना कोई आपको जो है ना जवाब दे देगा। उस नंबर पे आप कॉल मत कीजिए क्योंकि उसको कोई भी कॉल अटेंड नहीं करता है। जी नूरैन, थैंक यू। जी नजर भाई साहब, पीआई की कम से कम हमारी उम्मीद है कि इंशाल्लाह से 3 महीने के बाद जो है इंशाल्लाह से शुरू हो जाएगा। बट जाहिर है डिपेंड करता है ये जो है ना कोविड के जो केसेस है उसकी सूरत हाल कैसी है। फिर भी हमारी तो यही ख्वाहिश है कि अल्लाह करे जल्द से जल्द हो जाए, तो बहुत ही हमारी आसानी हो जाएगी और हमें सफ़र करने में बहुत ही वो जो है ना ये जो हमारा जो काफ़ी ख्वारगी होती है, मुझे तो ये लगता है कि एमरेट्स और ये दूसरी फ्लाइट्स के ज़रिए तो ये हमारी जान छूट जाएगी इंशाल्लाह। कुछ दिन ये जो 2 दिन पहले हमारे जो है एक जो सबसे जैसा हमने एक क्लिप शेयर किया था, हमारे जो अली भाई हैं वो हमारी टीम के मेंबर हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही फनी इंसान है, बहुत ही दिलचस्प है, जहाँ जाते हैं उस महफिल की रौनक बन जाते हैं। मुझे यकीन है कि आपको उनका जो प्रोग्राम है बहुत पसंद आएगा। हमने एक छोटी सी झलकी तो शेयर की थी आपके वो फ्राइडे से हांगकांग के टाइम 8 बजे से आपके साथ होंगे, हल्के फुल्के तंज़ो मिज़ा के साथ वो जो है ना अपना हमारा जो है हांगकांग में कोई भी आप उनसे कोई भी बात करना चाहेंगे आप शब्द तो वो आपके साथ वो करेंगे। उसमें उनकी जो उनका जो प्रोग्राम इस तरीके से है कि आप जो है मेंबर्स हैं अगर जो चाहें तो आप उनके साथ जो है चैट में आप शामिल हो सकते हैं। उनको आपको बस ये करना है कि आप ये अपनी जब उनकी लाइव चल रही हो तो आप रिक्वेस्ट सेंड कीजिएगा कि आप उनकी चैट में शामिल होना चाहते हैं, तो वो जो है आपको ऐड कर लेंगे और आप उनसे गपशप कर सकते हैं। वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आएगा। थैंक यू सामी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ज़रूर अगले हफ्ते नेक्स्ट फ्राइडे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ये आप ज़रूर उनकी जो है प्रोग्राम से लुत्फ़अंदोज़ होंगी। सही है। ये सबके सवाल जो है यही है कि फ्लाइट्स जो है 17 के बाद जो है ना मजीद जो है बैन जो है ना हो, तो भाई हम बस यही कह सकते हैं कि इंशाल्लाह कोशिश है कि अगर उम्मीद करते हैं और हमारी दुआ है कि कोई जो है नया जो है केस ना हो, यानी कि ना जो आउटब्रेक ना हो, तो इंशाल्लाह से फिर जो है ना बैन जो है ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। एक मेरी जो है बहुत अच्छी दोस्त हैं, उन्होंने शेयर किया कि कुछ ख़वातीन हैं अटक से हैं, वो पॉजिटिव हैं
लेकिन वो जो हैं वो लोग जो हैं पूरा कुनबे को पॉजिटिव है, लेकिन वो घर में छुप के बैठे हुए हैं, उनके नेबर ही हैं, लेकिन जो हैं वो हॉस्पिटल में नहीं जा रहे। तो उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम में मैं उनको जो है ना मैसेज दूं, ताकि वो, क्योंकि वो इस प्रोग्राम में को जो है ना जो है रिकॉर्डिंग उनको भेजेंगी ताकि वो सुन सकें। तो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ अगर आपको कोविड है तो बराए मेहरबानी आप जो है मेडिकल हेल्प लें, हॉस्पिटल जाएं। ये ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। ये जो है अभी जो है आप अगर वैक्सीन लगवाई हुई है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि कोविड अभी इसी तरह ही है जैसे जो है ना नज़ला ज़ुकाम होता है, ठीक है। इसको इतनी ज़्यादा सख्ती इसलिए करते हैं कि उसकी वजह ये है कि क्योंकि ये छूती बहुत है, यानी कि लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी लग जाती है, और गवर्नमेंट प्रिकॉशंस इसलिए ले रही है कि कुछ लोग ऐसे हैं, क्योंकि हांगकांग में सब लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई, तो अगर किसी ऐसे बंदे को हो लग जाती है ये बीमारी, जिसकी जो है ना सेहत जो यानी कि जो इसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो उसके लिए ये बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है। तो इसलिए बराए मेहरबानी एहतियात करें, और अगर आपको कोविड है तो प्लीज़ प्लीज़ फौरी तौर पे हॉस्पिटल जाएं अपना जो है ना, क्योंकि ये ज़रा भी आपको वो नहीं है, जहाँ पर सारी मेडिकेशन सारी जो है ना ट्रीटमेंट्स मुफ्त में, ठीक है। तो आप अगर आप ट्रीटमेंट नहीं ले रही हैं तो आप ना सिर्फ अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, अपने आसपास के सब लोगों को की जानों को खतरे में डाल रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ मेरी आपसे दरख्वास्त है, मेरी बहनों से भाइयों से, कि अगर आपको कोविड है या आपको मालूम है कि आपके आसपास कोई ऐसा बंदा है जिसको कोविड है, तो प्लीज़ प्लीज़ डॉक्टर के पास जाएं, हॉस्पिटल में जाएं, ठीक है। इस बीमारी को नहीं फैलाएं, ठीक है। तो आज के प्रोग्राम हमारा इतना ही है। अगर आप लोगों ने कोई सवाल हमें भेजने हैं तो हमें व्हाट्सएप कर दीजिए इंशाल्लाह से। और दूसरा ये कि अगर बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि वो जानना चाहते हैं कि कैसे इस प्रोग्राम में शामिल हो, तो देखिए अगर आप इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो आप पहले से मुझे मैसेज कर दें, तो नेक्स्ट टाइम जो हमारी जो है प्रोग्राम होगा तो मैं आपको ऐड कर लूँगी। मगर इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मुझे आपका नाम और आपका कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए हमारा, इसलिए तो वो फिर हम आपको जब हम लाइव होंगे तो आपको ना आप मेरे साथ बात कर सकते हैं, ठीक है। मगर सबसे पहले प्रोग्राम के आगाज से पहले, यानी कि बेहतर है कि आप पहले से, जैसे भी अगले हफ्ते अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूं तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए हमारे पेज के उधर में प्राइवेट मैसेज कर दीजिए अपना नाम और नंबर के मुझे मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं कि लाइव चैट में बात करूं, तो मैं आपसे बात नेक्स्ट टाइम जब हम लाइव होंगे तो आपको शामिल कर लूँगी। मगर बहुत ज़रूरी है कि आपका नाम और कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए, और ये भी कि आपका जो नाम है आपका अपना होना चाहिए, कोई जो है ना निक नेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत शुक्रिया सुनने का, और प्लीज़ अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त है। सबको चाइनीज़ न्यू ईयर का ये ना बहुत मुबारकबाद। अगर आपके कोई नेबर्स हैं तो ज़रूर उनको ज़रूर विश कीजिएगा, वो बहुत खुश होंगे, ठीक है। उन सबको कुंगे फाच हो, आप सबको भी चाइनीज़ नया साल मुबारक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।